हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर जो ग्रुप नंबर्स ग्रुप आपको नज़र आता है, इसके जो सभी ऑप्शंस होते हैं इनके अंदर में, यानी कि जितने भी डेटा टाइप है, इनका यूज़ हम लोग कब और कहाँ और क्यों करते हैं, यह सीखने वाले हैं। तो वीडियो भले ही लंबी होने वाली है, लेकिन आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। आपका इस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी क्लियर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एमएस एक्सेल में इस नंबर ग्रुप का यूज होता क्यों है। दोस्तों, इस ग्रुप का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी नंबर को सही फॉर्मेट करके उसे डिस्प्ले कर सके, क्योंकि एक्सेल में एक ही वैल्यू वो अलग अलग मीनिंग दे सकती है। इसलिए इसका फॉर्मेटिंग करना काफी जरूरी बन जाता है। जैसे कि किसी अमाउंट में करेंसी का साइन लगाना, अकाउंटिंग का साइन लगाना, है ना, डेट्स को लॉन्ग डेट में लिखना, शॉर्ट डेट में लिखना, है ना, किसी नंबर को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना, ठीक है, किसी नंबर में हमें परसेंटेज का साइन लगाना पड़ता है ना। तो किसी सेल को हमें बताना पड़ता है कि इसमें हम टैक्स लिख रहे हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो हम इस ग्रुप के जरिए एमएस एक्सेल में वो जो सेल होता है, सीट होता है, उसे यह बताते हैं कि हम लोग, है ना, इस सेल में कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू को एंटर कर रहे हैं। तो हम लोग इन सभी के लिए ही नंबर ग्रुप का यूज करते हैं। जब आप यहाँ पर जनरल वाले में जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर नजर आएंगे। इन ऑप्शंस के अलावा आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस नजर आते हैं। तो चलिए इन सभी को बारी बारी से एक एक करके इन्हें देखते हैं कि इनका यूज होता क्या है। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको पहला यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, यानी जो फॉर्मेट है वो है जनरल। अब ये क्या होता है कि जब भी सबसे पहला चीज तो ये है कि यह जो आपको फॉर्मेट मिलता है यह एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होता है। यानी कि अगर आप एक्सेल में कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो एक्सेल उसे जनरल ही समझता है। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 टाइप करा, 2 5 6 9 टाइप करा, तो ये सिंपल जनरल है। यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग है, जस्ट इट इज ए सिंपल डेटा एंट्री। लेकिन उसी के साथ आप इसका यूज करके अगर कोई फॉर्मेटिंग्स है किसी नंबर पे, उसे रिमूव करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दैट। जैसे कि यहाँ पर करेंसीज डेसिमल है और उसके साथ कोमा लगा हुआ है, यानी कि यह एक सिंपल फॉर्मेटिंग है। इसे मैं रिमूव करना चाहता हूं तो मैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके यहाँ इस जनरल वाले पे क्लिक करूंगा तो देखिए वो जो फॉर्मेटिंग था, करेंसी का साइन, कोमा और डेसिमल, वो हट गया है। उसी के साथ यहाँ पर परसेंटेज का एक डेटा टाइप है, इसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर जा करके इसे जनरल करूंगा तो आप देखेंगे कि जो उस पे डेटा टाइप परसेंटेज का लगा था वह हट गया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जो है वो है नंबर फॉर्मेट। दोस्तों, यह भी बहुत ही सिंपल है। जब भी हम कोई एक्सेल वर्कशीट में कोई डेटा लिखते हैं, यानी कि कोई नंबर लिखते हैं, तो उसे यह सिंपल ही नंबर में दिखाता है। लेकिन उसमें यह जो फॉर्मेट है उस नंबर के साथ कोमा और डेसिमल को ऐड करके दिखाता है। यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो कोमा और डेसिमल को कौन कंट्रोल करता है, वो है नंबर फॉर्मेट। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक नंबर लिखूं तो ये कुछ सिंपल सा है, मैं आपको लिख के दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके और यहाँ पर जाऊं और इस नंबर पे क्लिक करूं, नंबर फॉर्मेट पे, तो आप देखेंगे कि मैंने लिखा तो सिंपल सा नंबर ही था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इन नंबर्स के लास्ट में डेसिमल लग चुका है। इसके साथ अगर आप यहाँ पर कॉमा भी लगाना चाहते हैं तो जब आप यहाँ जाएंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है यूज कॉमा सेपरेटेड। ठीक है,
इस पे क्लिक करेंगे तो अब जो वैल्यू है वो कॉमा के साथ और डेसिमल के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ अगर आप अपने किसी वर्कशीट में किसी सेल में 11 से ज्यादा वैल्यू लिख रहे हैं, उस केस में क्या होगा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं 11 से ज्यादा लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, अब आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि अगर आप अपने सेल में 11 से ज्यादा कोई नंबर है जिसको आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसे कौन से फॉर्मेट में डाल देंगे, नंबर फॉर्मेट में। अब अगर आप कोई भी नंबर डालते हैं अपने सेल में तो वह साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। उसी के साथ दोस्तों, जैसे अगर आप चाहते हैं कि जो नंबर के लास्ट में डेसिमल लगा हुआ है इसे रिमूव करना, तो आप यहाँ से इसको, है ना, रिमूव कर सकते हैं। अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे ऐड भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद जो हमारे पास तीसरा फॉर्मेट मिलता है वह है करेंसी। अब करेंसी भी बहुत आसान है, जैसे कि आपको पता है कि हर एक कंट्री यानी ईच कंट्री हैज देयर ओन करेंसी, और उन्हीं का अगर हमें सिंबल लगाना हो तो हम क्या करते हैं, करेंसी का साइन लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट्स लिख रहा हूँ और मैंने आपको बोला कि आपको इसमें इंडियन रूपी का करेंसी लगाना है। सो व्हाट यू विल डू, आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है, और इस डेटा टाइप को चूज करोगे, यानी इस फॉर्मेट को। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अब इस अमाउंट में रुपी का जो यानी करेंसी है वो लग चुका है। एंड नेक्स्ट वन इज, वो है अकाउंटिंग। दोस्तों, करेंसी और अकाउंटिंग लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। वो कैसा फर्क है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिखा, ठीक, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ जा करके अकाउंटिंग वाला जो फॉर्मेट है वो अप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे कि करेंसी में जो सिंबल लगा हुआ है वो अमाउंट के साथ है, लेकिन अकाउंटिंग में अमाउंट के साथ नहीं है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम लोग किसी सीट पर काम करते हैं, है ना, जहाँ पर अकाउंटिंग वगैरह होता है, तो वहां पर हमें बहुत सारा चीजें काटना पड़ता है और बहुत सारी चीजें लिखना पड़ता है, तो उसलिए दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर यह वैल्यू जीरो हो जाए तो कुछ इस तरह नजर आएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन ये अगर यह वैल्यू अगर इस तरह नजर आए तो यहाँ पर आपको जीरो नहीं लिखा हुआ होगा, यहाँ पर क्या नजर आएगा, डैश का नजर आएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट डेटा फॉर्मेट बढ़ते हैं, वो है शॉर्ट डेट, और इसके साथ हम देखते हैं लॉन्ग डेट। अगर मैं यहाँ पर आज का डेट लगाऊं तो कुछ इस तरह है, ठीक है। तो दोस्तों, यह जो आपको डेट फॉर्मेट दिख रहा है यह शॉर्ट फॉर्मेट है, ठीक है। अगर इसे आपको लॉन्ग फॉर्मेट में करना है तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट करो और यहाँ पर जाकर के लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर आपको इसे शॉर्ट में करना है तो इस सेम जाइए यहाँ पर और इसको शॉर्ट डेट करेंगे तो भी आ जाएगा। इसके साथ आप इसको इसका जो फॉर्मेट है उसे भी चेंज कर सकते हैं। आप इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ पर जब आप डेट में आएंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारा जो टाइप्स है वो नजर आता है, आप इनका चूज करके दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हमें यहाँ पर टाइम दिखाना हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइम लगा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि फिलहाल कुछ इस तरह नजर आ रहा है, जहाँ पर ना एएम लिखा हुआ है ना ही पीएम लिखा हुआ है। आप कुछ इस तरह का चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए, ठीक है, और जब आप यहाँ पर टाइम पे क्लिक करते हैं तो देखिए फिलहाल इसके लास्ट में क्या है, 00 लग गया है। आप यहाँ पर एएम पीएम लगाना चाहते हैं तो उस केस में आप इस यहाँ पे आइए, इस डायलॉग बॉक्स पे आइए, और इस टाइम में ही आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप मिलता है। आप किसी एक टाइप को चूज करिए और ओके करेंगे। नाउ वी विल सी दैट कि जो पहले का जो डेटा टाइप है और यह जो डेटा टाइप है उसमें काफी अंतर है। यहाँ पर हम एएम और पीएम टाइम के अकॉर्डिंग लग जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ, जो है
परसेंटेज। ठीक है, अगर यहाँ पर आप कोई वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे मैं 89, 45, 69, 78, और इसे आप परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी दिखाना चाहते हैं सेल में कि ये परसेंटेज है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे और इस परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यह जो वैल्यू है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी वैल्यू में क्या है, 0 0 आगे है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर 100 से क्या हो गया है, गुना हो गया है ना। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस डेटा में पहले से ही पॉइंट लगा करके रखें। ठीक है, ताकि जब आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज में उतना ही आ जाएगा। जैसे कि मैंने कर दिया और इसको सेलेक्ट करके अब मैं जाता हूं यहाँ पर और यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक करूंगा, तो देखिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया है कि ये जो डेसिमल है इसे कैसे हटाना है, आप यहाँ जा करके हटा सकते हैं। अब जो वैल्यू है आपकी परसेंटेज में हो चुकी है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, है ना। अब जो फॉर्मेट हमें मिलता है यहाँ पर वो है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू टाइप करूं, तो भाग करते हैं 7 से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आया है, 2 जुलाई। हालांकि मैंने 2 को, है ना, 7 से भाग किया, फिर मैंने यहाँ पर 5 को मैंने 6 से भाग किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 जून आ रहा है। लेकिन मैं तो फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूँ, और यह क्या कर दे रहा है, जो सेल है यह इसे डेट समझ ले रहा है। तो हमें अभी इन सेल को बताना पड़ेगा कि देखो भैया, बात कुछ ऐसा है कि हम डेट नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप सिंपली इन्हें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद 1 मिनट थोड़ा सा टाइम देंगे। ओके, चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अभी ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लो और आप पहले ही जा करके फ्रैक्शन पे क्लिक कर दो। अब देखना क्या होगा कि मैंने अगर यहाँ पर 2/7 लिखा, तो ये जो वैल्यू है सेम उसी तरह। अगर मैंने यहाँ पर 5/6 लिखा, तो कुछ इस तरह है। अगर मैंने 8 यहाँ पर 2 लिखा, या मैं 5 कर देता हूँ, अब यह कुछ इस तरह आएगा, है ना। जो कि आप पूर्णांक वगैरह में होते हैं ना, 5 से अगर 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे, 5, और उसमें 3 ऐड कर देंगे, कितने जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह। और अब बढ़ते हैं अपने जो लास्ट है हमारा टेक्स्ट, उससे पहले है साइंटिफिक वैल्यू। साइंटिफिक वैल्यू थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि अगर किसी, ये चीजें हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। हालांकि मुझे भी उतना नहीं पता है। अगर आपको जानना हो कि साइंटिफिक वैल्यू क्या है, तो यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड यू विल गेट सो मेनी रिजल्ट्स। बट मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखा, ठीक है, और आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह है। ठीक है, मैं यहाँ जा करके, ठीक है, यहाँ पर साइंटिफिक वैल्यू में क्लिक करूंगा, तो ये कुछ इस तरह चेंज हो जाता है। एंड आई आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें हमें जाननी चाहिए। खैर, अगर आपको, आप एक्साइटेड हैं, देन यू कैन सर्च ऑन गूगल। चलो, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज टेक्स्ट। देखो, आप इसका यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सबसे पहला चीज है कि अगर आप अपने सेल में कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, तो आप बता दो इसे कि हाँ, कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। या दूसरा काम हम इसलिए करते हैं कि अगर आप यहाँ पर कुछ नंबर लिखो, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जा करके इसे नंबर में डाल देता हूँ, और इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये जो मेरा एक्सेल का वर्कबुक है ना, मतलब मैं माउस से नहीं चलाता हूँ थोड़ा, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। चलो, ये तो हमारा किस, इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। देखिए, इसे मैं नंबर फॉर्मेट में करूंगा। तो मैंने जैसे ही 16 नंबर करा,
तो भाई मैंने जीरो नहीं लिखा था यहाँ पर, ये जीरो ऑटोमेटिक आ रहा है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इंटर करा। देखना जब मैं यहाँ जा करके इसको नंबर फॉर्मेट में करूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या है, उसके लास्ट में जीरो लगता हुआ चल जा रहा है ना। तो अगर आपको अपने सेल में 16 से ज्यादा क्या हो, यानी 15 16 से ज्यादा नंबर्स लिखना हो, उस केस में आप यहाँ जा करके इसे, है ना, टेक्स्ट वाला फॉर्मेट आप देंगे तो डेफिनेटली क्या है, ये आपका वर्क करने वाला है ना। तो मैं इसको दे करके आपको लिख के दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ पर गया और यहाँ टेक्स्ट दे दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूंगा, देखना कितना भी टाइप करूंगा, नथिंग इज गोइंग टू बी, तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है उसी तरह करेंसी के साइन, है ना। जैसे यहाँ पर आपको इंग्लिश में रुपी मिलता है, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है ना, यूरो है, चाइनीज का जो है वो करेंसी वगैरह मिलता है, तो आप यहाँ से यूज करना चला दीजिए। या अगर आपको किसी नंबर में कोमा लगाना हो, जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 6 8 लिख दिया, मैंने इसमें कोमा लगाना है, तो मैं इस पर क्लिक करके ये जो कोमा का साइन दिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर, इस नंबर में कोमा लग जाएगा और जो डेसिमल है वो बाई डिफॉल्ट लग जाएगा। या किसी वैल्यू को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन, आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है ना, यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कोई डाउट बच गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।